योगिंदर सिंह, क्या हाल है? कैसे हो आप? हेलो। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। क्या हाल है? आवाज आ कैसे रही हो है आप? आपको? आ रही है, आ रही है। अच्छा हूँ जी क्या मैं। आप हाल है? कैसे हो कैसे हो? गालिब सर? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, मैं अच्छा क्या हूँ जी। बात आप करेंगे कैसे हो? आज? हाँ। आपको मेरी तो आवाज गालिब नहीं आ भाई रही? भी ये पूछना था जैसे। हाँ, आवाज आ रही है सर मुझे आपकी। अच्छा, तो बात कीजिए। आवाज। हाँ। सर मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे मान लिया मैं एक शॉप चलाता हूँ, तो क्या मेरे पास एक ऑथोरिटी है कि मैं हाँ। किसको अपना सामान दूं या किसको ना दूं? आपका सर क्या मेरी आवाज ख्याल आ है रही है आपको? इस बारे में? सर मैं आपसे आपका पूछ रहा क्या हूँ। ख्याल है भैया? यार मुझे सर मुझे मैं। तो पता ही नहीं है कि आप इस सवाल का, भैया इस सवाल का आपने नतीजा क्या निकालना है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसका अभी जवाब नहीं दे रहा। चलो मैं आपसे ठीक सीधा है, सवाल करता हूँ मुझे फिर। रिजल्ट चलो। बताओ, फिर मैं चलो मैं आपसे। देखूंगा कि, हाँ, नहीं, मैं आपसे फिर सीधा सवाल बताऊंगा कि करता सही हूँ। है कि नहीं। अभी मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, तो घुमा के नहीं कर रहा। अभी मैं आपकी वीडियो को प्रीमियर देख रहा था मैं। तो उसमें 3 क्वेश्चन थे। एक तो एक क्वेश्चन था, आपको किसी ने जो है, पाकिस्तान में जब आप थे, तो किसी ने जो मकान देने से मना कर दिया था केवल इस रीजन पे कि आप क्रिश्चियन हो। ठीक है। अच्छा, फिर? तो क्या उसके पास हक नहीं था मना करने का? मना डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे अगर कोई करता है तो आप समझते हैं कि वो हक ठीक है? यानी कोई ये समझे कि मैंने नहीं, एक क्रिश्चियन को घर नहीं उसका देना, मकान मैंने शूदर उसका को अपना घर नहीं था ना। देना क्योंकि मैं हाँ। ब्राह्मण हूं, तो वो ठीक है? हाँ बिल्कुल नहीं, बुराई क्या है वही पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछूं बुराई क्या है इसमें? बुराई ये है कि वो एक उसकी घटिया इंसान प्रॉपर्टी है है ना। भाई, जो ये समझता है। हाँ, मुझे समझ आ गई है भैया। आप ब्राह्मणवादी हो ना, असल में आपको मसला ये है। सिंपल सी बात है ना कि जो सर शख्स, नहीं 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 नहीं, देखो आप है ना, अब देखो आपने एक। गालिब भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अभी मेरी गालिब भाई बात शुरू आपने नहीं पता हुई। ही नहीं अभी क्या एक बोला मिनट, था, आपने एक मिनट, बोला था मैं दो। एक मिनट। ना ना ना, ये ब्राह्मण कचरा मेरे पास ना बेचो आके, ठीक है? नफरत के मारे हुए घटिया लोग जब अपने आप को आला समझ के उस बात को बेस बना के किसी को ये कहें कि हम तुझे कुछ नहीं बेचते, या हम तुझे ये नहीं करते, और ये जो शॉप वाला आर्ग्यूमेंट है ना, मैंने बिल्कुल सही, मुझे पता था आप इधर ही आओगे। ठीक है भैया, आप हो एक घटिया ज़हनियत वाले आदमी, जिसको इस तरह की घटिया जस्टिफिकेशन, अपनी घटिया थियोलॉजी को, अपनी मनुस्मृति, अपने घटिया ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए ऐसी घटिया बातें करनी पड़ती हैं। ठीक है? बिजनेस ट्रांजैक्शन ना बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है? और दुनिया में अगर लोग सिर्फ इस बेस पे किसी को घर नहीं दे ना, कि हम इसको नहीं आने देंगे क्योंकि ये हम जैसा नहीं है या मेरी जात का नहीं है, तो भैया फिर आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? आपके बंद कर देने चाहिए। वेस्ट में जाके जो आप इतने पैसे कमाते हो, जो दुनिया में आप बैठे हुए हो इस टाइम, आपको सबको इंडिया वापस भेज देना चाहिए कि जाओ यार अपने इंडिया में रहो, हमें नहीं चाहिए आप। तो फिर आपको भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, कि हमें आने नहीं देते। आपके स्टूडेंट्स को अगर वो उधर एडमिशन ना दें, ब्राह्मणों के बच्चे जो जाके डॉलर्स खर्च करके वहां पे पढ़ते हैं, वो कहें जी हमने नहीं इनको देना, तो फिर आप सही रहोगे बिल्कुल। ठीक है? ये इस चीज को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे की जाती है? अगर कोई अपना घर नहीं दे रहा, आप ये समझ रहे हो कि कोई एक शख्स है जी उसने अपना मर्जी से घर नहीं दिया। ओ भाई, आप लोगों ने नेबरहुड्स और गेटोज बनाए हैं। गेटोज इस तरह के, फलां कम्युनिटी के लोग फलां इलाके में रहेंगे, मुसलमान है तो फलां इलाके में रहेगा, हिंदू है तो फलां इलाके में रहेगा, ये रहेगा। और ये आप लोगों का हिंदू कचरा है जो आप लोग बेचते हैं। ठीक है? ये आपका टुन्नीपन है जो आप करते हो, ये लोगों को अलग अलग करते हो। क्यों? क्योंकि समझते हो हम बड़े आला हैं। आप आला नहीं हो, आप घटिया हो भाई। समझ गए हो? और अगर आप ये समझ रहे हो ना कि ये सिर्फ चॉइस की बात है, चॉइस की बात होती ना तो फिर और बात होती। ये बात है कि आप लोगों के दिमाग में आपके घटिया मजहब ने ये बिठा दिया है कि हम बहुत आला हैं और दूसरा बहुत घटिया है, इसलिए हम उसको घर नहीं देते, हम उसके साथ खाएंगे नहीं, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम उसके साथ चलेंगे नहीं। ये है आप लोगों का मसला। ठीक है? और इस बात को ये सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल से, कि कोई दुकान पे आए और वो कोई चीज बेचे या ना बेचे, इससे ताबीर नहीं किया जा सकता। ठीक है? क्योंकि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जो आप करते हो, और आपका मजहब जो टनाटुनीज्म है वो यही सिखाता है दुनिया को, घटियापन। ठीक है? तो मुझे ये ना बताओ कि कोई दुकानदार रिफ्यूज टू सर्विस कर सकता है या नहीं कर सकता।
वो अगर करे, अगर वो भी इस बेस पे करे कि ये काला मेरी दुकान में क्यों आ गया, ये शूदर मेरी दुकान में क्यों आ गया, तो उसका दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए उसकी दुकान का लाइसेंस, क्योंकि दुकान एक पब्लिक स्पेस है। ठीक है, दुकान एक पब्लिक स्पेस है, और दुकान जब आप खोलते हैं तो आपका मतलब है कि आप पूरी कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं, क्या आप उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मेरे घर के पास एक दुकान है और वो ये कहे कि मैं तुझे सामान नहीं देता और मुझे 2 किलोमीटर चल के जाना पड़े, तो रोज मेरा पेट्रोल लगेगा, रोज मैं खज्जल हूंगा, कभी मुझे रात को कोई चीज लेने जाना है तो मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के जा रहा हूं, तो मुझे नुकसान भी पहुंच सकता है, मेरा वक्त भी जाया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन ये करती है, लोगों का वक्त भी जाया कराती है, लोगों की एनर्जी भी जाया कराती है, लोगों को ज़हनी टेंशन भी देती है, ये करती है। ठीक है, अगर अगर मुंबई का डाउनटाउन है और डाउनटाउन के करीब कोई रेजिडेंशियल एरिया है और एक आदमी उस डाउनटाउन में काम करता है और उस रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले घटिया लोग उसको उधर इसलिए मकान नहीं देते क्योंकि वो बेचारा लो कास्ट हिंदू है या वो मुसलमान है, ठीक है, उसको वो नहीं देते और उस बेचारे को 10 किलोमीटर दूर रहना पड़ता है और वो रोज 10 किलोमीटर का कम्यूट करता है एक साइड का और 20 किलोमीटर आने जाने का उसका होता है, तो भैया उसके ये 20 किलोमीटर जो रोज का वो सफर करता है, जिस उसमें वो पैसे जाया करता है, उसमें वो वक्त जाया करता है, उसके अंदर वो रोजाना टेंशन का शिकार होता है। 20 किलोमीटर का रोज कम्यूट अगर एक आदमी रोज 20 किलोमीटर का करता है तो एक्सीडेंट से मरने का भी चांस उसका ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर वो लोग जो उसको वहां पे घर नहीं देते 200 मीटर के फासले पे या 300 मीटर के फासले पे, वो उनसे दुनिया का घटिया आदमी और कौन हो सकता है। और ये आपके ब्राह्मण करते हैं ना, यही तो आप लोग हो, ये आप लोगों की असलियत है भैया। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आप लोगों का। सर मैं बोलूं? हाँ जी बोले, अब क्या बोलना है आपने, इस बात का जवाब नहीं हो गया पूरा? हाँ जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपको कैसे पता मैं भाषण दे रहा था, खुतबा नहीं दे रहा था। सर अब मुंह तो बंद रखो, 1 मिनट के दूसरे सुनने में जवाब देना मौका दिया करो कम से कम, तुम तो चुप ही नहीं होते। नहीं, आप बकवास करनी बंद करो, ये मुझे ना बताओ कि मैं मुंह बंद रखूं। मैं पहले बोलने लगा था ना, तो मुझे क्यों काटा था? ये अपना कचरा ब्राह्मणवाद मुझे ना बताओ इधर आके, सही है? आपका मजहब दुनिया का घटिया तरीन मजहब है, क्योंकि वो आज भी इस तरह की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में यकीन रखता है जो आप रख रहे हो। भैया आप एक घटिया आदमी हो, असल में डॉगमेटिज्म के मारे हुए घटिया तरीन लोगों में आप शामिल हो। यह प्रॉब्लम है आपका, जो कि आके इस तरह की लेम जस्टिफिकेशंस दे रहा है, जो बात पिछली बार हुई थी। क्योंकि टुन्नी भाई आपको आग लग गई है, सच बोला है ना आपके बारे में, तो आपको आग लगेगी, सिंपल सी बात है। जवाब दो, मुझे भाषण ना दो आगे से। मैं आप लोगों को सफर नहीं करूंगा, ठीक है, ये बात याद रखो। आग तुम्हारे अंदर लगी है क्योंकि तुम्हें मकान नहीं दिया था उसने। मैं तुमने कैसे बताया कैसे ब्राह्मण हूं मैं? तो भाई तुम एक इतनी लंबी दाढ़ी वाले मौलवी में क्या फर्क है? तुम भी वही घटिया हो, वो भी वही घटिया है। हाँ ना, तो तुम वही, तुम हिंदू को मौलवी से मौलवी का दोस्त बन गया। यार तुम मौलवी की औलाद हो ना मेरे भाई, तुम्हारे पापा तो नहीं था वो, तुम्हारा बाप तो नहीं था जिसके लिए दर्द होगी तुम्हें। अरे सर मैं भी बोल सकता हूँ। बाप था तो बताओ ना, हाँ या ना करो, बाप था कि नहीं था? मुझे तो लगता है तुम उसी की संतान हो। सर मैं भी बोल सकता हूँ, तो सुअर के औलाद बोले क्या होता है? हाँ तो भाई तुम बात करने का, मेरी बात बताओ मेरे से, तुम नहीं नहीं, तुम भैया सुअर की औलाद भी तुम जैसे लोग ही हैं, ठीक है, गांव मूत्र पीने वाले जाहिल हो ना तुम लोग, तो यही तो तुम्हारी औकात है। आ गया ये, इसको तकलीफ इस बात से हो रही है कि उस मुसलमान ने मुझे मकान नहीं दिया था और मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि तुम और वो एक जितने घटिया हो। तो भाई हो तुम घटिया, सिंह क्यों लगाया नाम के साथ? ठीक है, घटिया आदमी हो भाई तुम, सही है। और मैं तुम लोगों की इधर सुनने के लिए नहीं बैठा, मैं तुम लोगों को सीधे ठुड्डे पे रखता हूं। तशरीफ आगे करो, ठुड्डा खाओ, दफा हो जाओ। और तुम जैसे घटिया तो मैंने कम ही देखे हैं वैसे इस चैनल पे आए हुए, आते हैं बड़े चवल लोग, मगर तुम जैसा चवल मैंने कोई नहीं देखा कि जिसको इस बात से तकलीफ हो रही है कि गालिब ने ये बात की थी वो कि भाई उसे फलाने मकान नहीं दिया था, और गालिब ने ये कहा था कि वो तुम में और मौलवी में कोई फर्क नहीं है भाई, तुम मुल्ला की औलाद हो, ठीक है, या वो तुम्हारी औलाद है।
उसमें से ब्राह्मणवाद नहीं निकला, या तुम मुल्ले की औलाद हो। ठीक है, तो भैया तुम लोग जो हो ना, तुम लोग पागल हो चुके हो दिमागी तौर पे, तुम इंसान हो ही नहीं। ठीक है, तुम्हें जानवर कहना भी जो है ना गलत बात है। तुम लोग वो नस्ल हो असल में जिसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि जहालत का आखिरी दर्जा है तुम लोगों का। समझते हो अपने आप को, वो जी हम बड़े ब्राह्मण हैं, हो तुम चवल। ठीक है, तो ये बात है। तो अब जितनी मिर्चें लग गई हैं ना, वो ले जाके अच्छे तरीके से कहीं से जाके मरहम लगवाओ। तुम जैसे घटिया आदमी से मैं और बात नहीं कर रहा। ये इन लोगों के हालात हैं। देखो भाई, आके मुल्ले को टुन्नी डिफेंड कर रहा है। देखो, जिस बंदे ने मुझे मकान नहीं दिया था ना, वो उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, मौलवी था। ठीक है, ये हिंदूस का बेटा है, ये आके मुझे कह रहा है। देखो हद है, देखो यार, मतलब हद हो गई है। मुझे ये समझ आ रही है कि ओप्रेसर्स जो है ना, सब उनका सबका मजहब और सबकी हरकतें एक जैसी हैं। कि एक हिंदू ओप्रेसर जो है वो आके मुझे ये कह रहा है टुनी कि हाँ मुल्ले ने तुम्हें मकान नहीं दिया था तो उसकी मर्जी थी। यानी वो इस बात को एक्नॉलेज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि खुद ये कुत्ती हरकतें करते हैं दिन रात यही वाली। ठीक है, इसलिए ये ऐसी घटिया बातें कर रहा था। बिल गोल्डबर्ग, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ हाँ सर। जी, जी सर। सर वो बंदा जो आया था अभी, वो वाली वीडियो शायद देख के आया है जिसमें बात कर रहे थे हम कि लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको भी नहीं देते हैं। अच्छा, ये लोग इतने गए गुजरे हैं। वो अभी किसी ने कमेंट किया है ना, डिवाइडेड बाय रिलीजन यूनाइटेड बाय बिगेटरी। ये इतने गए गुजरे हैं, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस चीज में हाँ, खराबी क्या है। बिगेटरी है ये आदमी। इनको इनको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें खराबी क्या है। अभी तक उसके दिमाग में नहीं गई ये बात। वही है, मतलब आप मुझे बताएं कि इसमें और उस मुल्ले में क्या फर्क है। इसने मुल्ले को सिखाया था या मुल्ले ने इसे सिखाया? मुझे तो ये हैरानगी है इस बात पे। मतलब देखिए, अरे मुल्ले को भाई, डिफेंड कर रहा है आके मेरे सामने हिंदू। ये हमारे देश में इतना नॉर्मल है ना कि आप किसी को घर नहीं दो, या आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों से वास्ता रखो। कुछ साल पहले की रिसर्च थी, उसमें था कि जो हमारे गांव है ना, तो गांव में किसी से पूछा कि आपके अदर कास्ट के कितने फ्रेंड हैं, तो यू वुड नॉट बिलीव, लेस देन 40% पीपल सेड कि उनका अदर कास्ट में कोई फ्रेंड भी है। तो यहाँ ये आज की बात है। हाँ, आप 21st सेंचुरी में आप देखें कि लोगों के अदर कास्ट में फ्रेंड भी नहीं होते हैं। तो यहाँ ये बात बड़ी मतलब आम है, और ये इनके दिमाग में नहीं घुसती कि इस चीज में बुराई क्या है कि आप अपने से अलग कम्युनिटी के बंदे के साथ इंटरेक्शन भी नहीं करते हो, उसको घर भी नहीं देते हो, उसका खाना भी नहीं खा सकते हो। अब जो बात हो रही है कि नॉनवेज खाने वाले को नहीं देंगे, वो क्या है वो। मैं जिस बिल्डिंग में गया वहां पर एक जैन थे, तो वो जैन लोग तो वो भी नहीं खाते लहसुन प्याज, तो वो मुझे नहीं देगा घर। लेकिन अगर कोई जैन आएगा ना, उसको वो मतलब सस्ते में भी दे देगा, और मतलब इतना ज्यादा उनको फेवर करते हैं। तो जैसे अभी बोल रहे हैं इसमें खराबी क्या है, कि हाँ तो फिर खराबी क्या है देख लो। और कैसे कास्टिज्म होगा फिर, जब अपने लोगों को प्रमोट करोगे। आपने सही कहा, अगर अमेरिका जाएंगे ये, तो वहां पे भी इनको फिर यही किया जाए कि भाई क्यों आए हो यहाँ पर, आप भी वहीं जाएं वापस। एग्जैक्टली। ये हमारे दिमाग का हाल है गालिब भाई। हमको ये भी समझ में नहीं आता है कि चीजों में खराबी क्या है। अगर कोई बताए कि ये देखो ये हो रहा है, तो बोल रहे हैं हाँ तो क्या हुआ, इसमें क्या परेशानी। क्या ये गलत है। ऐसा है। अच्छा गालिब भाई, एक बात मैं ये कहना चाहता था। लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई इंडिया के ऊपर, हम कह रहे थे कि मोदी जी जीत रहे हैं। आज एक अच्छी अच्छी खबर ये आई है कि कर्नाटका में हाँ, मोदी जी मैंने हार गए। देखा है कर्नाटका में। और कर्नाटका पिछली बार ये जीते थे या हारे थे? ये पिछली बार ये हारे थे, लेकिन उन्होंने सरकार बना ली थी, हाँ, मगर मैनिपुलेट इस करके बार सरकार बना ली। सुन रहा हूं कि कांग्रेस को सिंपल मेजोरिटी तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, पिछली बार हंग असेंबली थी तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने उनके एमएलए तोड़ के और अपने सीएम बना लिया था। अब साउथ में कम से कम जितने इंडिया के स्टेट हैं। कैसे सक्सेसफुल हुआ ये? हाँ, राहुल गांधी ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया जो इस बार लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया? नहीं एक्चुअली क्या है, साउथ में ना बीजेपी का बेस है नहीं। साउथ में कर्नाटका इज दी ओनली स्टेट जहां पे बीजेपी कभी जीत हाँ, पाई थी, वो भी जो उनका सीएम था येदियुरप्पा, उसकी वजह से। लेकिन क्या है कि अच्छा, साउथ में लोगों में ना इतना हिंदुत्ववादी चलता नहीं है मामला, है ना, ये मंदिर मस्जिद नहीं चलता इतना। मोदी जी ने बहुत बजरंगबली करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन वो नहीं चलता उधर। तो आप देखें साउथ में जितने स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पांचों में ही साफ है बीजेपी नहीं है वहां पर। एक रीजन ये भी है कि लोग वहां थोड़ी लिटरेसी ज्यादा है, थोड़ा मतलब दे आर बेटर इन सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स ऑल्सो।
नॉर्थ नॉर्थ इंडिया से। हमारा जो जो गोबर पट्टी है ना, गोबर पट्टी, जो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाली, यहाँ ज्यादा है बीजेपी का जी। हाइपर एक्टिव एक बार गोबर बोल पट्टी के है बताना वो आप भी हो। गाय का गोबर खाते हैं ना वो लोग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।